मध्य प्रदेश में हुजूर विधानसभा जैसा कोई विकास नहीं हुआ है। आप रोड पे निकलोगे, पूरी 6 लेन बन रही है, यहाँ से रिंग रोड है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है हमारे पास। अपन 10 साल पिछले चले जाएं, जब रामेश्वर शर्मा जी विधायक नहीं थे, तो यहाँ कोलार में एक पतली सी लाइन हुआ करती जिसपे 2 बाइक निकल सकती थी। आज कोलार को 6 लाइन की सौगात मिल रही है, जो मध्य प्रदेश में सिर्फ हमारे पास है कोलार में। चमक तो बाहर का ही रहा है। देखिए कोलार कितना विकसित हो चुका है, अंदर क्या बड़ा है। इधर देखिए स्ट्रीट लाइट हो गई, कॉलोनी हो गई, सड़क हो गई 6 लाइन। यहाँ से 13-14 साल की लड़कियां गायब हो जाती हैं। रामेश्वर शर्मा ना तो पीड़ित परिवार के पास गए, ना तो उनके माता पिता की कितने भी आवेदन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले तो आप पार्टी से पूछे जाए, अन्ना जी हजारी से गद्दारी क्यों करी केजरीवाल ने? गुरु गुड़ रह गया और चेला चक्कर हो गया। अन्ना हजारों को धक्का मार के वहाँ पहुँचा दिया। सिसोदिया दारू के मामले में पकड़ा गया, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वो आदमी पेशाब कर रहा है, उसको जंगल में पकड़ के ले गए। किसी महिला या बच्ची के साथ गलत करता है, उसको फांसी की सजा तक पहुंचाने का काम ये मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की। हौसला मशीन तो कलंकनाथ खुद ही हैं, जो 15 महीने आकर युवाओं को बोल के गए थे कि 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मशीन है, वो दूसरों को घोषणावीर मशीन कहता है। जब इनका मुख्यमंत्री काल था तो ये अपने मंत्री को बोलते थे तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ और हम सीएम हाउस में बैठ जाओ। समय उन्हें कमर में हाथ डालने याद जरूर आया था। इंदौर में कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहे। जब कहीं पे बाढ़ प्रभावित होता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत में मिलते हैं, ट्विटर पे नहीं मिलते। मध्य प्रदेश में अगर वो उनकी नजर में जो सबसे बड़ा नेता हो, उसको हुजूर में लड़ा के देख ले, उन्हें पता चल जाएगा कि रामेश्वर शर्मा ने विकास किया क्या किया। रामेश्वर शर्मा ने पक्षपात नहीं किया। यदि रामेश्वर शर्मा पक्षपात करता तो शायद कांग्रेसी अभी यहाँ खड़े ना होके बाल्टी भर रहे होते अपने घर की पानी की। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी से निवेदन करूंगा, कृपया कर इस विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़े, हुजूर से चुनाव लड़े, मुंह तोड़ जनता जवाब देगी। चुनावी चकल्लस। चुनावी चकल्लस का कारवां इस वक्त मौजूद है राजधानी भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा इस वक्त बीजेपी के पास में है। पिछले 5 सालों में इसमें कितना विकास हुआ, बीजेपी विधायक ने क्या काम करे और क्या नहीं हो पाए, इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के नेता मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चुनावी चकल्लस का ये प्रोग्राम। पहले मैं इसमें मौका दूंगा विपक्ष को। मैं रीना सक्सेना हूँ और लोकसभा सचिव हूँ, भोपाल लोकसभा सचिव है। भोपाल लोकसभा सचिव हूँ मैं। 12 साल से आम आदमी पार्टी कोलार में काम कर रही है, हुजूर में काम कर रही है। यहाँ से 13-14 साल की लड़कियां गायब हो जाती हैं। रामेश्वर शर्मा ना तो पीड़ित परिवार के पास गए, ना तो उनके माता पिता की कितने भी आवेदन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क, नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सबकी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने लड़ी। घर घर टैंकर पहुंचवाए, इसकी लड़ाई भी आम आदमी पार्टी ने लड़ी। 2013 से यहाँ पे सफाई स्वच्छता के लिए आम आदमी पार्टी बराबर जनता की आवाज बनी हुई है। मगर रामेश्वर शर्मा जी पीड़ित लोगों के पास कभी नहीं जाते। पीड़ित लोग अगर उनके घर जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। माता पिता दुखी हैं, उनके बच्चे घर से गायब हो रहे हैं, अपहरण हो रहा है, लड़कियां गायब हो रही, नाबालिग, बलात्कार हो रहा है काना कुंज में, मगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, जिस वजह से शराब की दुकानों की वजह से सारी अव्यवस्था पूरे कोलार में फैली हुई है। बैरागढ़ में, सिंधी बैरागढ़ में भी यही हाल है। व्यापारी परेशान है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कोलार के नागरिक परेशान है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं क्या हालत मची हुई है यहाँ पे दुर्दशा की। आप कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर आप पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही है और सवाल उठा रही है। शांति से आप इसका जवाब दीजिए। आपके सामने उन्होंने आरोप लगाया है, क्या कहना है कानून व्यवस्था की स्थिति पर आपका? यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। माननीय रामेश्वर शर्मा जी का विकास चहुमुखी विकास है। यहाँ पे इतने एसडीएम किसको सुनने दिया? अरे आप बारी बारी यहाँ दो आप कानून व्यवस्था के लिए एक नया थाना कजली खेड़ा खोला जा रहा है। यहाँ एसडीएम कार्यालय माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी लाए, 43 कार्यालय है, 2 थाने खुल गए हैं। कानून व्यवस्था, विकास व्यवस्था जो रामेश्वर शर्मा ने की है वो 220 विधायक हैं, उसमें पहले रामेश्वर शर्मा जी डिविजनल कार्यालय चांदवड़ में जो है उसको यहाँ लेके आए हैं। यहाँ पे एसडीएम विरोधियों को आरोप लगाना उनकी मजबूरी, विरोधियों को आरोप लगाना आता है,
ना उनको विकास दिखता है, ना जो थाने दिखते हैं। कानून व्यवस्था के लिए 2-2 थाने खोले गए हैं, एसडीएम कार्यालय लाया गया है, चांद तहसील कार्यालय, डिविजनल कार्यालय जो चांदबड़ हुआ करता था, यहाँ के लोग परेशान होते थे। वो कानून व्यवस्था को लेकर इनका बोलना है कि बहुत सुधार आया है। रामेश्वर जी जो भी बारी बारी से बोलो, सबको मौका मिलेगा, बारी बारी से बोलो। देखिए प्रश्न का मैं आपको, इन्होंने कहा बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है कि परसों 10 तारीख को चौपड़ा कला में एक सरकारी कोटवार के ऊपर वहाँ का जो सरपंच है, जो बीजेपी की पार्टी का है, वो आदमी पेशाब कर रहा है। उसको जंगल में पकड़ के ले गए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। मैं खुद वहाँ देखने गया। पीपल हॉस्पिटल में मेरे पास FIR है, पीपल हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं, और वो जो शेरू मीना है, जो सरपंच है, भूमाफिया है, और वो बीजेपी का आदमी है। आपको उसके प्रमाण के फोटो दिखाएंगे, हम वक्त देंगे आपको। और इतनी अच्छी कानून व्यवस्था। बीजेपी नेता पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि एक दलित कोटवार के साथ में मारपीट की गई और उनको परेशान किया गया। यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी नेता इसमें शामिल है। आपका क्या कहना है? शांति से बोलिए, सबकी बात सुनी जाएगी, शांति से। यह बिल्कुल झूठ बात है, ये आप भी जानते हैं। कोई भी सरपंच जो चुनाव लड़ता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो इंडिविजुअल होता है, खुद लड़ता है। किसी पार्टी का कभी ना सरपंच होता है ना जनपद होता है। और रही नेता की बात, तो साहब मैं तो किसी के भी साथ फोटो खिंचवा लूँ तो कोई भी डाल लेगा। फर्जी लोग किसी के भी साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, चलते चलते किसी के भी साथ फोटो खिंचवा लेंगे। ये बताए ना कि इन्हें दिल्ली में क्या किया? सिसोदिया की जिंदाबाद बोल रहे हैं। जो सिसोदिया दारू के मामले में पकड़ा गया उसकी जय जयकार कर रहे हैं। अन्ना जी से गद्दारी करके पार्टी में उनको एक तरफ कर दिया किनारे, और खुद अपने पार्टी बना के बैठ गए। अन्ना जी से गद्दारी करे। पहले तो आप पार्टी से पूछे जाए, अन्ना जी हजारी से गद्दारी क्यों करी केजरीवाल ने? अरे आप तो विकास के मुद्दे, आप पार्टी की जो नींव रखाई है वो गद्दारी पे, क्योंकि अन्ना हजारे ने जंतर मंतर में आंदोलन किया, उसके बाद पार्टी बनाई थी, और पार्टी में ये तय हुआ था कि आम आदमी के लिए वो पार्टी बन रही है। लेकिन अब वो आम ना होकर केजरीवाल की पार्टी हो गई, क्योंकि हर जगह केजरीवाल को आगे किया जाता है। केजरीवाल जो है घोटाले पे 5 करोड़ के तो पर्दे लगते हैं केजरीवाल के घर में। अब आप बताइए कहाँ से आम आदमी की पार्टी हो गई? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं? ऐसे कौन से काम हुए विकास के मुद्दे? गुरुकुल हो गया, गुरुकुल रह गया, और चेला चक्कर हो गया। अन्ना हजारों को धक्का मार के वहाँ पहुँचा दिया, और खुद ले मेरा विकास सवाल विकास तो पूरी जनता को विकास दिखाई दे रहा है। रामेश्वर शर्मा जैसा यहाँ किसी ने कोई काम आज तक नहीं किया। उनका नाम ही विकास पुरुष है। उससे पूरे मध्य प्रदेश में हुजूर विधानसभा जैसा कोई विकास नहीं हुआ है। आप रोड पे निकलोगे, पूरी 6 लेन बन रही है, यहाँ से रिंग रोड है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है हमारे पास। चांदबड़ जाता था आदमी लाइट की परेशानी लेके, उसको डिवीजन यहाँ पे दिया, तहसील कार्यालय दिया, एसडीएम कार्यालय दिया। आप जिस रोड से निकलना चाहोगे, कोलार में 6 पोल है, कनेक्टिविटी इतनी हो गई है। 6 लाइन रोड दिया, 6 लाइन रोड दिया, लाडली बहना योजना दी, सभी प्रकार की योजना दी। साहब आप योजना पर हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि हमारे माननीय विधायक जी द्वारा जो विकास किया जा रहा है उसकी तो कोई तोड़ ही नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में। साथ ही लाडली बहना के संबंध में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक बहन बहुत खुश है। और आप देख रहे हैं अभी रक्षाबंधन के कार्यक्रम में लाखों बहनों ने हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमारे विधायक जी को कितना हृदय से स्नेह और आशीर्वाद दिया है कि अभी ये 5 वर्ष नहीं, आने वाले कितने वर्षों तक हमारी सरकार रहेगी। मैं बस यही कहना। सर, पार्किंग को लेकर एक समस्या आती है कि पार्किंग की थोड़ी कमी है यहाँ पर, और खुली नाली और नालों को लेकर भी ये समस्या आती है कि बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे खुले नाली और नालियाँ हैं। क्या कहना है? तो वो बिल्डर करे तो आज से अगर अपन 10 साल पिछले चले जाएं, जब रामेश्वर शर्मा जी विधायक नहीं थे, तो यहाँ कोलार में एक पतली सी लाइन हुआ करती जिसपे 2 बाइक निकल सकती थी। आज कोलार को 6 लाइन की सौगात मिल रही है, जो मध्य प्रदेश में सिर्फ हमारे पास है। कोलार में पूरे मध्य प्रदेश में 15 किलोमीटर की 6 लाइन किसी के पास नहीं है। ये विकास है। एसडीएम कार्यालय क्या क्या गिनाया जाए, आपके डिविजनल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, और नारी सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने अगर कोई
उद्गंडी किसी महिला या बच्ची के साथ गलत करता है, उसको फांसी की सजा तक पहुंचाने का काम ये मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और कोई गलत काम करता है उसका घर नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। आज अगर हुजूर की बात करें, आप कब्जे की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आती है कि यहाँ पर जो फुटपाथ बने हुए हैं उनके ऊपर स्थायी अतिक्रमण हो गया है, तो उसको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा? अतिक्रमण है ही नहीं है, अस्थायी अतिक्रमण है ही नहीं है। कुछ एरिया कहाँ भैया बताओ कहाँ पे? 6 लाइन रोड बन रही है, उस पर जो अतिक्रमण था, 6 लाइन रोड बनने के लिए अतिक्रमण हटा करके उनको दूसरी जगह विस्थापित किया गया है। रहा सवाल ये बात का विकास के लिए, तो यहाँ पे कोलार 2008 में क्या था और आज क्या हो गया है, ये आप भी देख रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक से लेके कार्यालय गिनती कराऊँ, चाहे कॉलेज की बात करूँ, चाहे स्टेडियम की बात करूँ, चाहे आप उसकी पुल की बात करूँ, SDM कार्यालय की बात करूँ, 6 लाइन रोड की बात करूँ, लाइटें 14,000 लाइटें, हमारे कोलार के सीवेज पानी, जब पानी के लिए टैंकर हुआ करते थे और एक सुगर घूमते थे इस कोलार पे, छोटे से छोटे रोड होते थे, आज पूरी कॉलोनी विकसित है। मैं आज सी नंबर से बात सर, नई आवासीय कॉलोनी में टोकना चाहूँगा आपको कि ये जो नई आवासीय कॉलोनी बन रही हैं उनमें सड़क और जो स्ट्रीट लाइट्स है इनका बड़ा सवाल उठता है। नई आवासीय कॉलोनी जो बन रही है, बिल्डर जो बना रहे हैं, जो नगर निगम के हैंड ओवर नहीं की गई, तो नगर निगम उसमें नहीं करता। बिल्डर की जवाबदारी है कि उसको विकास करे, विकसित करे और उस कॉलोनियों में व्यवस्था करे। जितनी भी नगर निगम शासन के पक्ष में कॉलोनियाँ हैं उसमें पूरे में स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं और आज चमाचम स्ट्रीट लाइटों से कोलार जगमगा रहा है, रोडों से जगमगा रहा है। 6 लाइन रोड जो बन रही है, जिस दिन बन के तैयार होगी उस दिन लोग कोलार की 6 लाइन रोड देखने, पूरे मध्य प्रदेश की जनता देखने आएगी कि कोलार की 6 लाइन रोड कहाँ है। आज जो ज़मीनों की कीमत, उस समय कोलार कोई आना नहीं चाहता था, जिस दिन टैंकर से पानी लेते थे लोग यहाँ मकान छोड़ करके जाते थे, लेकिन आज लोग उसी मकान को लेने आते जिसकी कीमत आज 25 लाख मकान की थी, आज उसकी कीमत 50 लाख हो गई। जिस ज़मीन की कीमत 15 लाख रुपए एकड़ थी, आज 50 लाख रुपए एकड़ है। हमने भी 70-72 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन जो 2-3 साल पहले बेची, आज 2.5 करोड़ रुपए एकड़ का रेट है सेमरी में। कई इलाकों में ये कहा जाता है कि यहाँ सड़क को लेकर समस्या है। गांधीनगर जैसे इलाके हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि बड़ी गाड़ियाँ तो निकल जाती हैं, लेकिन जो 2 पहिया वाहन है उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या कहना है आप अगर गांधीनगर की बात कर रहे हैं तो पहले तो गांधीनगर में सामने की ओर जो आपको राजा भोज विमानतल दिखेगा, वहीं से आप शुरू हो जाइए, बड़ी बड़ी रोडें, पहले मेन रोड दिख जाएगी आपको। पहले सिंगार रोड हुआ करती थी, उसके बाद सिंगार चोली ब्रिज देख लीजिए, लाल घाटी ब्रिज देख लीजिए। ये विकास नहीं है तो क्या है? और अगर आप अंदर की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे अंदर भी विकास हो रहा है। मूलतः कंक्रीट की सीसी सड़कें अंदर बनाई जा रही हैं। आप अगर चले तो कैमरा लेके हमारे साथ चलिए, हम अंदर से अंदर तक गाड़ी, आप 2 पहिए की बात कर रहे हैं, हम ट्रक घुसेड़ने तक का दावा करते हैं कि अंदर ट्रक तक जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं। 2024 में हमारे विधायक जी का विजन है कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना, नए स्कूल कॉलेज खोलना। सर, ये एक बड़ी बात बार बार इसमें निकल कर आती है कि भोपाल का जो बाहरी क्षेत्र है वो ज़्यादातर इस विधानसभा में आता है, तो अंदर का भोपाल तो चमक रहा है, लेकिन बाहर का भोपाल कहीं ना कहीं ये कसक रहती है आदमी के दिल में कि ये चमक क्यों नहीं रहा। चमक तो बाहर का ही रहा है। देखिए कोलार कितना विकसित हो चुका है, अंदर क्या पड़ा है। इधर देखिए स्ट्रीट लाइट हो गई, कॉलोनी हो गई, सड़क हो गई, 6 लाइन, सारे रोड देखिए, कोलार चमका है। तहसील ऑफिस मेरे वार्ड में 5 करोड़ का तहसील ऑफिस बन रहा है, तहसील ऑफिस बना है, स्टेडियम बना है, रोड 6 लेन चालू हो गई है, कई जगह बन गई है रोडें। अंदर वार्ड में इतना काम हो रहा है, मंडीदीप से नीलबढ़ जुड़ा है। आप ये बताइए, इतना काम हो रहा है, उसके बाद में भी जनता, जो आपके जो लोग बोल रहे हैं आप पार्टी वाले कि काम नहीं हो रहा है, तो वो भी तो इसी जगह रह रहे हैं ना। सब काम देख रहे हैं कि काम इतना हो रहा, उसके बाद में भी साढ़े 18 सालों से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अपना काम कर रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज़ लगती नहीं? ऐसा तो कुछ भी नहीं लगता। 18.5 साल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। देखो, अभी तक तो जो देखा जा रहा है, अभी तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस मध्य प्रदेश में, जो इसके पहले जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, जो 70 साल तक ये चीज़ उन्होंने राज किया, उसको उठा के उसका ग्राफ देख लो और अभी का 15 साल का ग्राफ उठा के देख लो, तो सबसे टॉप में और सबसे नंबर 1 विकसित, विकासशील से लेके हर एक चीज़ में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगला 5 साल क्या रहेगा? क्या विजन रखा गया है कि अगले 5 साल में क्या किया जाएगा क्षेत्र के लिए?
सबसे पहले कि हमारे जो विधायक रामेश्वर शर्मा जी हैं, उन्होंने अपना एक निश्चित किया है कि अगली जो पंचवर्षीय योजना होगी, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, सबको रोजगार से लगाया जाएगा। और एक आपने एक बात कही कि बाहर विकास नहीं हुआ है। मैं आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे पीछे नरेश शर्मा जी खड़े हुए हैं। एक दिन ऐसी बात हुई तो मैं अपने पूरे हुजूर विधानसभा को बाहर का एरिया दिखाने गए। इसमें भौरी में एक बरखेड़ा बोंदर है जिसमें 4 लाइन छोटे छोटे गांव में आप हमारे गुड्डू भदौरिया जी हैं, संगठन यहाँ पे मंडल महामंत्री भी हैं और वार्ड 80 से पार्षद हैं। तो इन्होंने जब ये सारी जानकारी दी कि भाई ऐसा ऐसा विकास हुआ है, तो पूरे गांव जो छोटे छोटे टापू पे बने 4 मकान 5 मकान का है, वहाँ तक पहुँच मार्ग इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन दी गई हैं, पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, जो मतलब और दूसरे। लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है सर कि हमने कर्ज माफी की थी, इन्होंने कर्ज माफी को कांग्रेस और आम आदमी के पास मुद्दे ही नहीं बचे, तो वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा कर्ज माफी व्यवस्था का मुद्दा उन्होंने सवाल सुन लीजिए। कर्ज माफी को लेकर कहीं ना कहीं ये बात है कि कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी की योजना लाई थी जिसे रोक दिया गया, और उस पे आपका क्या? 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनी थी कि 10 दिन में हम सारी कर्ज माफी कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई कर्ज माफी नहीं करी। 3 कलर के कार्ड बनवा दिए, कोई कार्ड पे कोई कर्ज माफी नहीं हुई। जब से शिवराज सिंह चौहान जी आए वापस से, तो उन्होंने जितनी कर्ज माफी की योजनाएं थी उनको वापस से लागू करा। अपनी जितनी भी और योजनाएं चल रही थी उनको जो बंद कर दी थी, जैसे कि 12-12 हजार जैसे संबल योजना बंद कर दी थी, संबल योजना वापस से चालू करी। अभी लेकिन कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि शिवराज सिंह घोषणा मशीन बन गए, घोषणा किए जा रहे हैं। घोषणा मशीन तो कलंकनाथ खुद ही हैं, जो 15 महीने आकर युवाओं को बोल के गए थे कि 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं उस टाइम पे युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था। 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे उन्होंने जो छलन किया था ना युवाओं के साथ में, फिर बाद में उन्होंने बोला था कि ढोल चराओ, भैंस चराओ, बीन बजाओ, ये हमें जनता जवाब दिया है 15 महीने के अंदर। और किसानों की रही बात, आप बोल रहे हैं किसानों का, किसान सम्मान निधि जो हमारे माननीय मोदी जी भेजते थे, तो इन्होंने वो योजनाएं बंद करवा दी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो किसानों को देते थे ना, वो भी इन्होंने बंद करवा दी थी। किसानों ने आत्महत्या करी। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने खुद देखा है। मेरे पिताजी के नाम पे आज 70 एकड़ ज़मीन है, 1 रुपये हमें मुआवजे का नहीं मिला था। ये कलंकनाथ जी ने करा था और उनको बता भी दिया। ये देश का युवा, मध्य प्रदेश का युवा ने 15 महीने 18 महीने में उनको बता दिया था, कलंकनाथ जी जिस झूठ से आप आए थे उसी झूठ से आप वापस छिंदवाड़े चले। कमलनाथ एक आरोप और लगा रहे हैं कि चुनावी बेला चल रही है, तो घोषणाओं में इतनी घोषणाएं कर दी गई, उसका बजट का प्रबंधन कहां से होगा, इसको लेकर कोई स्थिति साफ नहीं है। इसकी टेंशन उनको क्यों है? अरे जो घोषणा कर रहा हो छाती पीट के करेगा भी। अगले 5 साल हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे और फिर से करेंगे उसकी घोषणा की पूर्ति। आपके सवाल में मैं एक सवाल ढूंढना चाहता हूँ। आपने कहा कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान घोषणा मशीन है। अगर जो आदमी घोषणा मशीन होता है 20 साल तक राज कर सकता है क्या वो राज्य में? आप बताइए, अगर घोषणा मशीन होते तो दोबारा बहुमत से आते। आज 20 साल से बहुमत में, इसका मतलब विकास हो रहा है। जो वो घोषणा करते हैं वो पूरी होती है। पूरी होने के बाद अगली बार जब मतदान का समय आता है तो पब्लिक जी तोड़ के मतदान करती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तब जाके मजबूत सरकार खड़ी होती है। इस बार क्या अनुमान है आपका, कि क्या लग रहा है आपको कि क्या होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। अब मुझे बताइए, आपने पूछा कि माननीय कमलनाथ जी का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा मशीन है करके। यदि घोषणा मशीन होती तो सबसे पहले लाडली बहना योजना जो आई हुई है, यदि इनके घोषणा मशीन होती तो वो बोल रहे हैं इस पे कि ये हमारी स्कीम को कॉपी कर रहे हैं। चलो मान रहा हूँ कॉपी कर रहे हैं, चलो ठीक है। ग्राम पंचायत के सहायक सचिव है जिनकी सैलरी 9,000 थी, 18,000 करके और उनके अकाउंट में वेतन दिया जा रहा है। पंचायत के हर विभाग के, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सरकारी कर्मचारी वर्ग के हो चाहे आम आदमी हो, जो घोषणाएं कर रहे हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, तत्काल अगले महीने से अकाउंट पे पैसा आ रहा है। और माननीय कमलनाथ जी ने तो ये घोषणा करी थी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, उनके खाते में 4,000 रुपये देंगे, 4 से 8 करेंगे। तो मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने 4,000 क्या 4 पैसे भी नहीं डाले, बल्कि और युवाओं के, और उनको एक मतलब जो नए ग्रामीण के जो युवाओं थे, जो उत्साहित था उन पर, वो उत्साहित पूरा खत्म कर दिया गया। इसलिए 15 महीने की सरकार में युवाओं ने ऐसा जवाब दिया माननीय कमलनाथ जी को। और अभी कमलनाथ जी भागवत करवा रहे हैं। अब क्यों?
जब राम मंदिर का मुद्दा आया था तो आप नहीं, इस पे कमलनाथ बोलते हैं कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सिमरिया में मैंने मंदिर पहले ही बना के रखा था। देगी जनता, सर्टिफिकेट देगी इस चीज का, उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत सर्टिफिकेट है, जहाँ बहुमत होता है वही सर्टिफिकेट है, जिसको बहुमत मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। महाकाल लोक किसने बनवाया? महाकाल लोक शिवराज सिंह चौहान जी और मोदी जी सरकार ने बनवाया है। इन्होंने क्या बनवाया? इन्होंने कुछ नहीं करवाया। मदरसों में सिर्फ इन्होंने गलत काम करवाए, ऐसी कोई काम नहीं करा। क्या है, कमलनाथ जी शिवराज सिंह की कॉपी कर रहे हैं, झूठ बोल करके वादे करते हैं, सरकार आने के बाद वे वादे पूरे नहीं करते हैं। जैसा वो कर रहे हैं, जैसी उनकी कथनी वैसी करनी, एक बात। और दूसरी बात ये, अभी तक भगवान याद नहीं आए, अभी तक शास्त्री जी और प्रदीप मिश्रा महाराज नहीं आए। अब याद आने लगे, चुनाव आ गए तो याद आने लगे, अब चुनाव आ गए याद आने लगे। हाथ डाल रहे थे जब सरकार थी उस समय, उन्हें ऐसा याद नहीं, उन्हें कमर में हाथ डालने याद जरूर आया था। इंदौर में कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहे। पीसी शर्मा, वो तो पीसी शर्मा फिर बोल रहे हैं, पीसी शर्मा फिर बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो हम आईफा फिर कराएंगे। अरे अब आएगी नहीं, अरे आएगी नहीं। अब पीसी शर्मा भी गए, इस बार दक्षिण पश्चिम भी हमारा, हुजूर भी हमारा, भोपाल का पूरी विधानसभा हमारी होगी। अब पीसी शर्मा भूल जाए, अब हमारी सरकार है अगले 5 वर्ष तक। हुजूर में कितना विकास हुआ है सर? हुजूर में चारों तरफ विकास हुआ है और हुजूर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसी विधानसभा है जो भोपाल के चारों तरफ घूमती है और हर गांव विकास हुआ है। हुजूर में चाहे फंदा चले जाओ, टीला खेड़ी रातीवाड़ रोड चले जाए, या फंदा खजूरी चले जाए, या इधर के रोड पे होशंगाबाद रोड पे बंगरसिया चले जाओ, या रायसेन रोड पे बिलखिड़िया चले जाओ, काली मंदिर तक, जमनिया तक हुजूर विधानसभा है। दूसरा आगे आदमपुर छावनी चले जाए, पूरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हुजूर का विधायक जी का जो विकास है बिल्कुल बहुत अच्छा विकास है, एक नंबर का विकास है और स्वर्णिम काल है। सर बीजेपी का टिकट तय है इस बार, किसको जा? रामेश्वर शर्मा जिंदाबाद। हुजूर के घर में रामेश्वर शर्मा को हटा पाओगे ना, हुजूर से रामेश्वर शर्मा को मिटा पाओगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में जितना विकास रामेश्वर शर्मा जी ने हुजूर में करके दिखा दिया और कोलार को बेरागढ़ के बराबर और भोपाल का दर्जा दिला दिया, ना ऐसा नेता इतिहास। लेकिन यहाँ पर जितेंद्र डागा के भी घूमने की खबर आ रही थी, क्या कहना है? देखो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है, सारे वर्गों को। हुजूर विधानसभा इतिहास रचेगी और रचती आई है। 1 लाख पार। मध्य प्रदेश में अगर हुजूर विधानसभा को सबसे विकसित और सुंदर बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे लिए विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी ने किया है। रोड का मामला हो, लाइट का मामला हो, सीवेज का मामला हो, अगर ये सभी कार्य ना, टिकट का टेंशन नहीं, टिकट का कोई टेंशन नहीं है, टिकट तो फाइनल है। और अगर हमारा चिन्ह कमल का फूल, हमारा कमल का फूल है, कमल के फूल से रामेश्वर शर्मा जी लड़ेंगे और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करती है कि इस बार रामेश्वर शर्मा जी को मंत्री का पद भी नवाजा जाए ताकि हुजूर का ज्यादा से ज्यादा विकास हो। रही बात कमलनाथ की, आप बोल रहे थे, तो मैं उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ। 15 महीने में कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जब कुछ नहीं कर पाए तो जनता के लिए क्या करेंगे? कमलनाथ तो झूठ के नाथ हैं। वो जो वायदा करते किसानों से वायदा किया था, उनने 10 दिन में कर्जा माफ कर पाए क्या 1.25 साल में? कमलनाथ झूठ का वो बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, वो गरीब जनता की दर्द को जानते नहीं है। कमलनाथ का तो आना ही रोड, क्योंकि उनको चलने खुद नहीं बनता तो वो क्या सरकार बनाएंगे? इसलिए ट्विटर मशीन है, वो दूसरों को घोषणावीर मशीन कहता है। जब इनका मुख्यमंत्री काल था तो ये अपने मंत्री को बोलते थे तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ और हम सीएम हाउस में बैठ जाओ। हम गर्व से कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारा नेता रामेश्वर शर्मा हर किसान के घर घर में जाता है। जब कहीं पे बाढ़ प्रभावित होता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत में मिलते हैं, ट्विटर पे नहीं मिलते। और ये सिखा रहे हैं कि शिवराज सिंह रामेश्वर शर्मा ने क्या किया,
हुजूर के घर घर में रामेश्वर शर्मा है। एक रामेश्वर शर्मा हटाओगे, दूसरा रामेश्वर शर्मा हटाओगे, हुजूर से रामेश्वर शर्मा को न हटा पाओगे न मिटा पाओगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे, ये एक एक रहवासी बोल रहा है। जो बोलते हैं रामेश्वर शर्मा ने किया, रामेश्वर शर्मा ने पक्षपात नहीं किया। यदि रामेश्वर शर्मा पक्षपात करता तो शायद कांग्रेसी अभी यहाँ खड़े ना होके बाल्टी भर रहे होते अपने घर की पानी की। आम आदमी पार्टी वालों के घर में भी पानी जाता है, कांग्रेसियों के घर में भी पानी जाता है। ये रामेश्वर शर्मा ने कर दिखाया। हमारी बहू बेटियां घर में बैठ के पानी आ रहा है 24 घंटे, ये सिर्फ रामेश्वर शर्मा शिवराज सिंह चौहान की वजह से। कांग्रेस के पास अगर मध्य प्रदेश में अगर वो उनकी नज़र में जो सबसे बड़ा नेता हो उसको हुजूर में लड़ा के देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि रामेश्वर शर्मा ने विकास किया क्या किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी से निवेदन करूंगा, कृपया कर इस विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़े, हुजूर से चुनाव लड़े, मुंह तोड़ जनता जवाब देगी। तो ये है भोपाल की हुजूर विधानसभा क्षेत्र, जहां पे लोग बीजेपी समर्थक साफ साफ ये बोल रहे हैं कि उनका विधायक बनना तय है। अगले बार फिर हम नई विधानसभा में चुनावी चकल्लस का कारवा पहुंचेगा और आपको नई विधानसभा के बारे में जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया। चुनावी चकल्लस। पूरे मध्य प्रदेश में हुजूर विधानसभा जैसा कोई विकास नहीं हुआ है। आप रोड पे निकलोगे, पूरी 6 लेन बन रही है, यहाँ से रिंग रोड है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है हमारे पास। 10 साल पिछले चले जाएं, जब रामेश्वर शर्मा जी विधायक नहीं थे, तो यहाँ कोलार में एक पतली सी लाइन हुआ करती जिसमें 2 बाइक निकल सकती थी। आज कोलार को 6 लाइन की सौगात मिल रही है, जो मध्य प्रदेश में सिर्फ हमारे पास है कोलार में। यहाँ से 13-14 साल की लड़कियाँ गायब हो जाती हैं। रामेश्वर शर्मा ना तो पीड़ित परिवार के पास गए, ना तो उनके माता पिता की कितने भी आवेदन देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले तो आप पार्टी से पूछे जाए, अन्ना जी हजारी से गद्दारी क्यों करी केजरीवाल ने? गुरु गुड़ रह गया और चेला चक्कर हो गया। अन्ना हजारों को धक्का मार के वहाँ पहुँचा दिया। सिसोदिया दारू के मामले में पकड़ा गया, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। वो आदमी पेशाब कर रहा है, उसको जंगल में पकड़ के ले गए। किसी महिला या बच्ची के साथ गलत करता है उसको फांसी की सजा तक पहुंचाने का काम ये मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की। 5 करोड़ के तो पर्दे लगते हैं केजरीवाल के घर में। अब आप बताइए कहाँ से आम आदमी की पार्टी हो गई। मशीन है, वो दूसरों को घोषणा वीर मशीन कहता है। जब इनका मुख्यमंत्री काल था तो ये अपने मंत्री को बोलते थे तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ और हम सीएम हाउस में बैठ जाओ। समय उन्हें कमर में हाथ डालने याद जरूर आया था। इंदौर में कमर में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहे। जब कहीं पे बाढ़ प्रभावित होता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत में मिलते हैं, ट्विटर पे नहीं मिलते। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी से निवेदन करूंगा, कृपया कर इस विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़े, हुजूर से चुनाव लड़े।